हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल ओमिशन क्लासेज। सीबीएसई ने अपना सैम्पल पेपर जारी कर दिया है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हैं उसमें सैम्पल पेपर में। तो आइए आज हम सैम्पल पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन देखते हैं, उसके बाद कोर्सेज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है सैम्पल पेपर का, जो कि किस चैप्टर से है, रियल नंबर से है। क्वेश्चन क्या है कि लेट ए एंड बी be two positive integers such that a equal to p to the power q into 3 to the power 4 and b equal to p square into q to the power 3, where p and q are prime numbers. If HCF of a and b is equal to p to the power m into q to the power n and LCM of AB is equal to P to the power R into Q to the power S, then find the value of M plus N into R plus S। कहना क्या चाहता है कि दो नंबर है, कोई भी नंबर है, ठीक है, A और B। उसका किया क्या गया है, तो उसको तोड़ा गया है प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखा हुआ है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको लिख दिया दोनों नंबर को। अब दोनों का HCF P के पावर M और N के Q के पावर N के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। उसी तरह उसका जो LCM है वो P के पावर R और Q के पावर S के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। हमको इसमें करना क्या है, बस कि दोनों के नंबर के HCF और LCM में जो भी P और Q का पावर आया है, सबसे पहले उसको फाइंड करना है, उन दोनों को ऐड करके बस आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमें गिवन क्या क्या है। A है नंबर P टू द पावर 3 इंटू क्यू टू द पावर 4 एंड b इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू क्यू टू द पावर 3। तो अगर हम दोनों नंबर की HCF की बात करें a एंड b की, तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे दोनों नंबर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, मतलब दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे पहला जो है p टू द पावर q है और यहाँ पे p टू द पावर क्या है, स्क्वायर है। तो दोनों अगर हम केवल p की बात करें, p के फैक्टर की, तो यहाँ पे पी क्यू है एंड यहाँ पे पी स्क्वायर है। तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा पी स्क्वायर से डिवाइड हो सकता है। अच्छा, जब भी ऐसा नंबर दिखे जहाँ पे पावर के फॉर्म में दिया हुआ रहे, तो HCF लेने के लिए हम बस क्या करते हैं, दोनों से कॉमन ढूंढते हैं कि क्या कॉमन निकल सकता है। तो अगर हम दोनों से कॉमन की बात करें, तो यहाँ पे पी स्क्वायर है एंड यहाँ पे पी क्यू है, तो दोनों से क्या कॉमन निकल जाएगा, पी स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्यू टू द पावर 4 है और यहाँ पे क्यू टू द पावर 3 है। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, क्यू टू द पावर 3। चूँकि हमारे पास HCF और A एंड B कितना दिया हुआ है, P टू द पावर M एंड Q टू द पावर N। तो हम दोनों क्या करेंगे, इक्वेट अगर करेंगे, क्योंकि मेरे पास A और B का HCF का क्या वैल्यू निकल के आ गया है, P स्क्वायर इंटू क्यू टू द पावर 3, और हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि क्या है, P टू द पावर M इंटू क्यू टू द पावर N। तो हम क्या करेंगे, P और Q के पावर को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड n इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है। उसी तरह अगर हम दोनों नंबर की HCF LCM की बात करें, तो LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और वैसे में जब भी पावर के फॉर्म में दिया हुआ है नंबर, तो दोनों का जो हाईएस्ट पावर आता है वहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे P टू द पावर 3 है और यहाँ पे P टू द पावर 2 है। तो दोनों में से हाईएस्ट किसके पास पावर है, इसके पास, A के पास, और पावर कितना है, P टू द पावर 3। तो यहाँ पे हो जाएगा P टू द पावर 3 इंटू Q का पावर इतना, यहाँ पे क्या है, 4 है और यहाँ पे है 3। तो यहाँ से Q टू द पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और चूँकि हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन में कि LCM क्या दिया हुआ है, P टू द पावर R इंटू Q टू द पावर S। तो यहाँ पर फिर से अगर हम कोफिशिएंट को अगर इक्वेट करें, तो R इक्वल टू हो जाएगा 3 एंड S इक्वल टू हो जाएगा 4। हमें क्या फाइंड करना है, m प्लस n इंटू आर प्लस एस। m कितना आया है, 2, इसका वैल्यू पुट करेंगे। n कितना आया है, 3, इसका वैल्यू पुट करेंगे। उसी के बाद r कितना आया है, 3 है। s कितना आया है, 4 है। 2 + 3 5 इंटू 4 + 3 7, 5 7 जा 35, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में, ये तो कहने को MCQ है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। इसको 1 नंबर के कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि इतने स्टेप करने के बाद अगर आंसर निकले
तो कम से कम 2 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। चलिए CBSE ने दिया है तो फिर देखते हैं।